ये तस्वीरें भारत के पड़ोसी देश नेपाल की हैं, जहां फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की गई। जी हाँ, नेपाल के वीरगंज महानगर पालिका 11 के श्रीपुर क्षेत्र में रविवार शाम को दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई थी, लेकिन अब हिंसा के बाद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि एक मामले विवाद ने सांप्रदायिक रूप ले लिया था, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए नेपाल पुलिस और सशस्त्र प्रहरी बल के साथ साथ नेपाल सेना को तैनात करना पड़ा है। वीरगंज से बड़ी संख्या में लोग रक्सौल में खरीदारी करने आते हैं, लेकिन हिंसा के बाद रक्सौल बाजार में नेपाल से लोगों की आवाजाही कम हो गई है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। वहीं हिंसा के बाद बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी और बढ़ा दी गई है। नेपाल से आने वाले लोगों को आईडी कार्ड जांच करके ही भारत में एंट्री करने दी जा रही है। बताया जा रहा है कि वीरगंज में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद वीरगंज में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कर्फ्यू लागू होने के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोग पैदल ही आना जाना कर रहे हैं। नेपाल से आने वाले हर शख्स की जांच की जा रही है और उसके बाद ही उसे भारत में आने दिया जा रहा है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद पथराव शुरू हो गया था। हालात बिगड़ने पर पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा था। इस दौरान दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को चोटें भी आई हैं। सभी घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं सूत्रों ने बताया कि जब उग्र भीड़ ने पुलिस का घेरा तोड़कर दूसरे पक्ष की बस्तियों की ओर बढ़ने का प्रयास किया, तब अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाया गया था। सेना के पहुंचने के बाद उपद्रवी पीछे हट गए। फिलहाल पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील है और सुरक्षा बल लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। संवेदनशील इलाकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। परिषद के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दोहाल ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है, जबकि पुलिस अधीक्षक सुदीप पाठक ने चेतावनी दी है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने, सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश साझा न करने का आग्रह किया है। प्रशासन के मुताबिक स्थिति अब कंट्रोल में है, लेकिन एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इलाके में अभी भी भारी तनाव और अविश्वास का माहौल बना हुआ है। वीरगंज में हिंसा से लोग डरे हुए हैं, जिसका असर स्थानीय बाजारों पर भी पड़ रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भी वीरगंज में हिंसा हुई थी। उस वक्त भी दो समुदाय आमने सामने आ गए थे, जिनकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। लेकिन अब फिर ये बवाल हुआ है। ऐसे में सेना के साथ साथ पुलिस को भी सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं।